हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि को देखने वाले हैं। यहाँ से आरओ एग्ज़ाम में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि आरओ एग्ज़ाम में सिलेबस में इसको अलग से ऐड किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर के मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यू से रिपीट होके आते हैं, तो इसलिए ये वीडियो और भी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जल्दी से रिविजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया एग्रीकल्चर में, भारतीय कृषि जनगणना आयोजित होती है प्रत्येक 5 साल में। कृषि जनगणना आयोजित होती है। ठीक है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक होता है उसको जाना जाता है क्या? लघु कृषक। अगर 102 हेक्टेयर जमीन है किसी किसान के पास, उसे क्या कहेंगे? लघु कृषक कहेंगे। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य बिल 2020 में उल्लेख नहीं किया गया था। किसकी नहीं किया गया था? एमएसपी, जिसके लिए काफ़ी हंगामा हुआ था। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। काशी लालिमा, काशी लालिमा फसल की प्रजाति है किसकी? भिंडी की। देखिए 2021 में पूछा गया है। पौधों में गुटी लगाने के कार्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है वनस्पतिक प्रसारण के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फल और ये मैचिंग क्वेश्चन है फ्रेंड। फल और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। लीची का बिहार मुजफ्फरपुर फेमस है। नारियल केरल का। सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में। कृषि उत्पाद अधिनियम पास हुआ था कब? 1956 में, 1956 ईस्वी में। ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसमें आपसे क्रांति और उससे संबंधित बात की गया है। तो हम लोग देखते हैं गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति संबंधित है बागवानी और शहद के उत्पादन से। ग्रे क्रांति उर्वरक के लिए। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। और काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, आगे चलते हैं। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में क्या जाना जाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर को बोलते हैं हम लोग मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? तो 1.08 हेक्टेयर। ठीक है, तो 2015-16 की कृषि जनगणना 2015-16 के अकॉर्डिंग तो 5 साल में होती है जनगणना। ठीक है, तो मतलब ये है कि नया डाटा के अकॉर्डिंग कुछ और होगा। ठीक है, तो इसको देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगला हम लोग देखने वाले हैं कि भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपकी समग्र क्रांति बोली जाती है जिसमें हरित, श्वेत, नीली, पीली, भूरी क्रांति जो होती है कृषि की, उस सभी क्षेत्रों से संबंधित की जाती है। ठीक है, नीली मत्स्य क्रांति ये मछली पालन संबंधित है, इसे बोलते हैं मत्स्य पालन संबंधित है ये क्षेत्र। तो पीली तिलहन क्रांति तिलहन के उत्पादन से क्षेत्र संबंधित है। और सफ़ेद दूध क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। अब बात करते हैं कि हरित क्रांति से भारत के सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित वो होने वाले राज्य हैं कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966 से 1967 के दौर में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना एवं भूमि प्रबंधन का सुधार ये लक्ष्य है। ये फ्रेंड शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के तहत होता है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया जाता है गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि गेहूं के उत्पादन हरित क्रांति में क्या हुआ कि हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया गया, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, और उसका सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को हुआ तो वो फिर गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी क्या? तिलहन। तो ये आपका सम्मिलित नहीं था, तिलहन नहीं सम्मिलित था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है तिलहन। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए अलग अलग सालों में। तो नाफेड जो है संबंधित है कृषि उत्पादन की मार्केटिंग के लिए यानी विपणन के लिए नाफेड जो है संबंधित है आपके। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन सा है? नेफेड। नेफेड आपका जो है ये शीर्ष एक संगठन है, संस्था है जो कि आपकी कृषि मार्केटिंग से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में होता है। किस फसल को? गेहूं को।
तो गेहूं की जो फसल है फ्रेंड, वो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभ होता है उसके उत्पादन में और उत्पादकता में। ठीक है। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आता है भारत में। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है। माही सुगंधा प्रजाति है, किसकी है? धान की है। बासमती चावल की जो संकर प्रजाति है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पूसा RH10। क्या नाम है? पूसा RH10। ठीक है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक होती है कहाँ पे, किस राज्य में होती है? वो होती है पंजाब राज्य में। ठीक है। तो धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है आपका पश्चिम बंगाल में, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। धान की उत्पत्ति हुई थी दक्षिण पूर्वी एशिया में। जो इसका स्थान माना जाता है जहाँ से उत्पत्ति हुई थी, वो कहाँ से? दक्षिण पूर्वी एशिया में। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। मटर की पत्ती विहीन जाति है, कौन सी है? अपर्णा। बरीन द्वीप किसमें? किसकी? धान की। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? द्वितीय स्थान है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है कहाँ पे? चीन में फ्रेंड्स। ठीक है, चीन में ये है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी? धान की। ठीक है। देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा होता है, कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दलहन जो है इसका उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है फ्रेंड्स। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है MS स्वामीनाथन को। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बनी है। ठीक है, नाबार्ड। 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है? दुग्ध की आपूर्ति से है, तो दूध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड 2। ठीक है, आगे चलते हैं। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी जो एक संस्तुति देती है, कौन से देता है? कौन सा आयोग है? कृषि लागत मूल्य आयोग जो है, ये आपका फसलों संबंधी जो MSP की दरें तय करता है, इसके बारे में सिफारिश करता है MSP के लिए, वो कौन करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया है। जैसे यहाँ पे आ गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? 1985। फ्रेंड्स, ये थोड़ा डाउट डाटा लग रहा है, मुझे लगता है 1965 होना चाहिए, इसको आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है 1965 होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो सकता है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र जो है कितने हैं? 20 है। ठीक है फ्रेंड्स। मूंगफली के क्षेत्र के अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है? पंजाब है। पीत क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। तो ठीक है फ्रेंड, पीत क्रांति किससे? तिलहन उत्पादन से। 2 दल वाली तिलहन फसलें कौन सी होती हैं? मूंगफली की फसलें जो है 2 दल वाली तिलहनी फसल हैं। तो मूंगफली मुख्य फसल है कहाँ की? गैम्बिया की। तो मुख्य रूप से जो मूंगफली फसल है वो गैम्बिया देश की है, याद रखिएगा आप। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। कृषि और वानिकी का जो क्षेत्र बोला जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। हरित क्रांति नई व्यूहरचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई। ये किस क्षेत्र की बात की? 7वें दशक के दौरान ये बात की है, जो टाइम पीरियड की बात हो रही है 20वीं सदी में प्रारंभ हुई थी 7वें दशक के दौरान। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो ये फ्रेंड्स आपका पुराना डाटा है जो कि इस एग्जाम के रेलेवेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे PYQ देख रहे हैं। ठीक है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है क्या? वाणिज्यिक बैंक। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही कब? खाद्यान्न उत्पादन जो हुआ उसमें वृद्धि दर जो है ऋणात्मक कब रही? 2004-5 में। आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? जो ये रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है फ्रेंड। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय कॉफ़ी और चाय उत्पादों के लिए किया है। तो इसकी कीमत जो है एक स्थिरीकरण कोष बनाया गया है, जिसकी वजह से हम कॉफ़ी और चाय के उत्पादों के लिए कीमत को दरें तय करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये है नीली क्रांति। नीली क्रांति संबंधित है, नीली क्रांति आपकी फ्रेंड संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। तो किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे, कौन था? चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह इसके समर्थक नहीं थे। रबी फसल है कौन सी? सरसों की फसल आपकी रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है, ये आप याद रखिएगा। तो विश्व में अगर फलों के उत्पादक के रूप में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है किसकी? आंवला की। राज 3077 एक प्रजाति है किसकी?
गेहूं की प्रजाति है फ्रेंड्स, किसकी? गेहूं की। आगे चलते हैं। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई की फसल। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला जो प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। याद रखिएगा ये। तो कृषि विस्तार का प्रशिक्षण और एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। याद रखिएगा आप। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, कौन सी है? सरबती सुनारा। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। गेहूं एवं राई के बीच अगर संकर क्रॉस हो रहा है तो क्या बनेगा? ट्रिटी कल मिलेगा। C4 पौधा कौन सा है? मक्का। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक या उपभोक्ता कौन सा होता है? भारत। सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को आते हैं? क्यूबा को। एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है कौन सा देश? यूक्रेन देश जो है चुकंदर से चीनी तैयार करता है। मक्का उत्पादन में विश्व में जो दूसरा स्थान रखता है कौन? चीन रखता है। आम की किस्म जो है फ्रेंड दशहरी जो एक्स नीलम की क्रास में विकसित हुई, कहाँ पे? अम्रपाली उसका नाम है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? अरहर की। अरहर की प्रजाति है। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और दलहनी फसलों में अगर संतुलित खाद का अनुपात देखते हैं जो NPK होती है 1:2:2 1:2, ठीक है। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसकी? सरसों की। केले का अधिकतम उत्पादन होता है कहाँ? तमिलनाडु में। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 33%। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? भारत है फ्रेंड्स। भारत में फसली जो बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1985 ईस्वी में। फ्रेंड्स चलते हैं आगे बढ़ते हैं। निर्यात हेतु आम की जो पसंदीदा प्रजाति है कौन सी है? अल्फांसो। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय GDP में लगभग कितना है? 18%। ये पुराना डाटा है फ्रेंड्स, लेकिन अभी करंट डाटा के हिसाब से 16.5%। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मार्क जो एक्ट है भारत में लागू कब हुआ? ये एक्ट लागू हुआ फ्रेंड्स 1937 में। ठीक है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना की मुख्य रूप से संबंधित है निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। तो ये जो राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना है किससे है? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उपार्जन मूल्य होता है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन, ये आपका सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फसल बीमा एक अधिकार में है जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। तो फसल बीमा का एक अधिकार किसके अंडर में आता है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर में आता है ये। अधिकांश निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है मोटे अनाज और चावल। तो निर्वाहक मूलक जो कृषि है यानी जिसका जीवन निर्वाह के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या है? मोटे अनाज और चावल। फ्रेंड्स अगला आपका क्वेश्चन है सहकारी इकाइयों की दशा में विकास की ऊंची दर प्राप्त होती है कहाँ पे? किस देश में ऐसा होता है? चीन में होता है फ्रेंड्स, चीन में होता है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। स्वपरागित फसल में संकर उगाई जा रही है कहाँ पे? मटर में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये है आपका, एक खरीफ की फसल कौन सी है? सोयाबीन आपकी खरीफ की फसल है, याद रखिएगा आप। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है कहाँ पे? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। दलहनी फसलों के उत्पादन में जो आवश्यक तत्व है कौन सा है? कोबाल्ट है। भारत में कृषि को समझा जाता है कैसा? जो कृषि है वो उसको कैसा साधन समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन जो है वो भारत में कृषि को समझा जाता है। तो विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? कृषि पदार्थों के निर्यात से संबंधित है फ्रेंड, इतने आप याद रखिएगा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कश्मीर। तो कहाँ पे केसर सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? कश्मीर में। हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? उन्नत किस्म के बीज। भारत में 2015-16 में संकरित जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कौन सा है? नागालैंड का। नागालैंड में सबसे ज़्यादा है। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घट रहा है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है कहाँ पे? कैसी पाई जाती है? स्थायित्वहीन पाई जाती है। स्थायित्वहीन पाई जाती है। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है? शून्य होता है फ्रेंड। कैसा होता है? शून्य उत्पादन। सॉरी फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है अति अल्पकालीन बाजार। ठीक है। तना रेशों का स्रोत नहीं होता कपास। वर्ष 2012-13 के लिए सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स ये आपका पुराना डाटा है मध्य प्रदेश का, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट है 2018-19 का तमिलनाडु और बिहार।
तो मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा होता है? केरल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले आपके पाए जाते हैं। सॉरी फ्रेंड। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन करता है? कृषि लागत मूल्य आयोग। फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं मैचिंग क्वेश्चन। ये खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि करता है किसकी? हरित क्रांति का। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति का। मत्स्य पालन नीली क्रांति का। और उर्वरक भूरी क्रांति का। तो जो संबंधित बात की जा रही है, हरित खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति सहयोग करती है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति और उर्वरक जो है भूरी क्रांति। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मैचिंग क्वेश्चन वैसे भी यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो फसल का नाम दिया है, उसकी बीमारी दी गई है। गन्ना में क्या कौन सी बीमारी होती है? रेड डॉट। धान में खैरा रोग होता है और अरहर में ओक्ठा होता है और आलू में झुलसा यानी लेट ब्लाइट बोलते हैं फ्रेंड्स, झुलसा रोग होती है। ये याद रखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। गन्ना में रेड डॉट, धान में खैरा, अरहर में ओक्ठा और आलू में झुलसा यानी लेट ब्लाइट। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये व्यक्ति है और उससे संबंधित बात की। एम एस स्वामीनाथन संबंधित है हरित क्रांति से, एल के झा कराधान से और बीजी कुरियन दुग्ध उत्पादन से और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर कृषि अंश का योगदान की बात कर रहे हैं तो घट रहा है, पहले के मुकाबले धीरे धीरे सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है और कृषि का योगदान घट रहा है। फ्रेंड चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अन्य ऋतुओं में आपको फसल को उत्पादन करना है, कि 12 मासी जो फसलें उत्पादन की जाती है फ्रेंड, उसकी बात है की जा रही है ग्रीन हाउस में जो सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट एग्रीकल्चर है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा और ये वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।